हेलो गाइस, मैं हूँ साकिब और आप लोगों को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ हिंदी का क्वेश्चन बैंक 2020 के नॉन हिंदी, जिसको हम हिंदी भी बोलते हैं, क्लास 10th का। ठीक है ना। उसका क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन मतलब कि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोलकाता क्या है? छोटा शहर है, महानगर है, एक राज्य है, एक प्रदेश है। तो ये क्या है? महानगर है। क्या है ये? एक महानगर है। क्या है ये? महानगर। अब कहते हैं रीतिकाल प्रसिद्ध कवि का क्या नाम है? बताओ, रीतिकाल प्रसिद्ध कवि का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ए नंबर, मतलब बिहारी। क्या होगा? बिहारी। क्या होगा? बिहारी। उसके बाद कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यह यहाँ कोसी का कौन संज्ञा है? जल्दी बताओ। 3 नंबर का होगा आंसर सी, व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। अब इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। 4 का सी होगा इसका आंसर, कल्पतरु। क्या बोलेंगे? कल्पतरु। क्या बोलेंगे? कल्पतरु। अब खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता में किस उद्योग का वर्णन है? पटाखा का, फुलझड़ी का, पापड़ का या अगरबत्ती का? जल्दी बोलो। अगरबत्ती का होगा। किसका होगा? अगरबत्ती का। डी नंबर। आर्यभट्ट किस विधा के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? जल्दी बोलो। क्या होगा? 6 नंबर का ए नंबर। 6 नंबर का ए नंबर, खगोल विधा का। किसका? खगोल विधा। कौन सा विधा? खगोल विधा। अब देखो, कहता है कि च का उच्चारण स्थान है। क्या होगा? च का उच्चारण स्थान। देखो, ये जो उच्चारण स्थान है ना, मैंने पढ़ा दिया है इस वीडियो, इसी टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस पर, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। 2-4-5 मिनट का वीडियो होगा, बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दिया। ठीक है ना। च का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? 7 का जल्दी आंसर बताओ। 7 का सी होगा, तालु से। कहाँ से? तालु से। गाँव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? चटोर या मूर्ख या बातूनी या परिश्रमी? चटोर। क्या? त्रिभुज में कौन सा समास है? देखो, ऐसा समास जिसका कि पहला खंड संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता है, और जिसका दोनों खंड प्रधान हो तो उसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है ना। तो त्रिभुज, इसमें 3 भुजाओं का बात बोला जाता है, 3, तो ये द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु। अब जो क्या कहता है कि कवि अल्लाह से किस चीज़ से बचाने की दुआ करता है? भलाई, अच्छाई या बुराई या सच्चाई? इसमें क्या होगा? बुराई। सी नंबर। 10 का क्या होगा? सी नंबर। कहता श्री कृष्ण किनके पाँव को अपने अनुजल से धो दिए? किसके अनुजल से? 12 नंबर। 12 का होगा, 11 नंबर क्या होगा? सी, मित्र सुदामा के। किसके? मित्र सुदामा के। निम्न में तद्भव शब्द है। निम्न में तद्भव शब्द है। 12 का होगा आंसर सी, मतलब कि घर। क्या होगा? घर। कहता गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है? बरगद, पीपल, आम या नीम? तो पीपल होगा। क्या होगा? पीपल। ठीक है। अब यो, र, ल, वो को कहते हैं कौन सा व्यंजन, कौन सा वर्ण? उसमें वर्ण या स्वर वर्ण या तो दीर्घ स्वर या तो अंतस्थ वर्ण। 14 नंबर बताओ। डी इसका होगा, अंतस्थ वर्ण। कौन सा वर्ण? अंतस्थ वर्ण। ठीक है। चलो आगे देखो, ये हम अगर बोलोगे तो ये टॉपिक वाइज हम क्लियर कवर कर देंगे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। कहते कलिंग महाराजा की कन्या का क्या नाम था? पद्मा, पद्मावती, लीला या लीलावती? क्या होगा? 15 का आंसर जल्दी बताओ। 15 का आंसर होगा ए, पद्मा। ठीक है, पद्मा। जल के ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल, लाल पंक्ति किस कविता से है? कौन कविता से है? 16 नंबर का आंसर बताओ। ए, मतलब पीपल से। किससे? पीपल से। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का नाम है? पीपल या झांसी की रानी या कर्मवीर या तो सुदामा चरित? क्या होगा? 17 का आंसर होगा बी, झांसी की रानी। क्या होगा? झांसी की रानी। ठीक है। अब बोलते 18 सत्य के प्रयोग पुस्तक के कविता कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रट लो। ठीक है। 18 का नंबर है, बी नंबर होगा इसका, महात्मा गांधी लिखे थे सत्य के प्रयोग। ठीक है। दीर्घ स्वर है, कौन सा इसमें दीर्घ स्वर है? 19 का डी होगा, ऐ। क्या होगा? ऐ, जिसमें कि ज़्यादा समय लगता है। ठीक है ना, बोलने में। अब जाइब का अर्थ है जवान, जुल्फों वाले या वृद्ध या बालक? क्या होगा? 20 नंबर का सी, वृद्ध। क्या होगा? वृद्ध। ठीक है। अब आगे देखो, 21 बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? जल्दी बता। बाल गोविंद भगत की कैसी रचना है? बी नंबर, रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। निम्न में से यौगिक शब्द है? पंकज, नीरज, पाठशाला या तो घर? 22 नंबर सी होगा इसका, पाठशाला। क्या होगा? पाठशाला। कहता है सब जगह सब काल में कौन फूल फले फूल मिलते हैं? 23 नंबर क्या होगा? 23 नंबर का सी होगा इसका आंसर, कर्मवीर। क्या होगा? कर्मवीर। क्या होगा? कर्मवीर। अब देखो 24 नंबर, इस मुक्ता काशी होटल के मालिक था? कसाई, कसरा, कासरा या तो कसगर? क्या होगा? अगर पढ़ा होगा तो जरूर बताएगा। इसका होगा खसारा। ईर्ष्या का संबंध होता है किससे? ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? 25 नंबर इसका आंसर होगा सी,
प्रतिद्वंदिता से, प्रतिद्वंदिता से। अब बात करेंगे 26 नंबर का, कहता है यशोधरा का संधि विच्छेद। 26 नंबर आंसर बताओ। यशोधरा का संधि विच्छेद, यश विसर्ग जोड़ धरा, यशोधरा, यश विसर्ग जोड़, ए नंबर होगा इसका। सप्तर्षि में समास है। 27 का सी होगा इसका द्विगु समास, क्योंकि ये 7 का बात हो रहा है, पहला खंड संख्यावाची है। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देता है? बादल, छाया, चांदनी या अंधकारमयी? चांदनी बनाता है। क्या बना देता है? क्या बना देता है? 28 का सी, चांदनी, ठीक है ना। अब कहता है लाल कपड़ा, यहाँ लाल कौन विशेषण है? जल्दी बताओ। 29 में कौन लाल विशेषण है? गुणवाचक। कौन वाचक? गुणवाचक। अब आगे देखो, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शस्त्र या अस्त्र? जल्दी बोलो। 30 का अस्त्र। शस्त्र वो होता है जो कि फेंक कर नहीं चलाता, हाथ से चलाता। अस्त्र मतलब फेंक कर चलाया जाने वाला। ठैस कहानी का नायक कौन है? ठैस कहानी का 31, जल्दी बोलो। 31 का क्या होगा? ए नंबर, सिरचन। क्या होगा? ठैस, सिरचन। अब किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है? जल्दी बोलो, किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है? 32 नंबर का होगा ए नंबर। 32 का क्या होगा? ए नंबर, गुण होना चाहिए उसमें, तभी बड़ा हो सकता है, नहीं आता नहीं तो नहीं। 33 तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई किया, उसने कहा। किसने कहा? किसने कहा था ये बात? 33 नंबर का आंसर सी होगा इसका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है। अब आगे देखो 34 नंबर, कवि स्वर्ग कहाँ उतारने को कहता है? पाताल में, घर में, दरवाजे या ज़मीन पर? या ज़मीन पर होगा। क्या होगा? ज़मीन पर। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है। क्या होगा? असफलता, शिक्षा, सफलता या विफलता? 35 का आंसर होगा सी, मतलब सफलता। कहता है बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा? जल्दी बोलो, बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा? 36 नंबर का होगा बी, अशोक ने। किसने कहा? अशोक ने। कोई कैसा सर्वनाम है? कोई कौन सा सर्वनाम है बताओ तो? निश्चय या अनिश्चय, या तो संबंध या प्रश्न। 37 नंबर का, जल्दी बोलो। 37 नंबर का होगा बी, अनिश्चय, क्योंकि कोई भी हो सकता है। यहाँ पर अनिश्चयता का बोध हो रहा है। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका है? 38 का आंसर क्या होगा? डी नंबर, मतलब 4 साल। कौन सा साल? कितना साल? 4 साल, ठीक है। अब उपना क्या था? उपानाह का अर्थ होता है उपग्रह, जूता या कुर्ता या तो गंजी। 39 का बी होगा इसका आंसर, जूता। क्या होता है? जूता। रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितनी है? जल्दी बोलो। ये 40 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितनी है? 40 नंबर क्या होगा? डी, मतलब 27 मील। कितना मील? 27 मील। उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? उपकार का 41 का होगा सी, अपकार। उपकार का क्या होगा? अपकार। स्वर्ग का एक टुकड़ा है, मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर या सिंह भूमि? जल्दी बोलो। 42 का क्या होगा? 42 का होगा आंसर सी, छोटा नागपुर। क्या होगा? छोटा नागपुर। कबीर ने बाह अंडवरों एवं ब्राह्मण अंडवरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया? जल्दी बोलो। 43 का आंसर क्या होगा? ए। 43 का क्या होगा? ए, करारा प्रहार किया। क्या क्या? करारा प्रहार। किसे किताब पढ़ने का शौक था? मंजू को, संजू को, मनु को या तो मानस को? 44 सी होगा इसका आंसर, संजू को। किसको? संजू को, ठीक है। किसको? संजू को। किसको? संजू को, ठीक है। अब आगे देखो, वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में से कौन कारक है? जल्दी बोलो। 45 का होगा बी, करण कारक, मतलब करण से द्वारा, ठीक है ना। 45 का क्या होगा? करण। अब आगे देखो क्या कहता है 46 नंबर में, रमज़ान के कितने रोज़ के बाद ईद आती है? 30 रोजे के बाद। कितने रोजे के बाद? ये तो सबने जानता है, मुस्लिम स्टूडेंट जान रहा है। अगर नॉन मुस्लिम कोई दिक्कत नहीं है उसको तो ये पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ये जो ज़्यादातर मुस्लिम ही रखता है, ठीक है ना। कहता है ये उर्दू वाले के लिए, जो उर्दू स्टूडेंट को वही करेगा। कहता है कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? लक्ष्मीबाई। 47 का क्या होगा? बी नंबर। 47 का क्या होगा? बी नंबर, ठीक है ना। मौक़ों का ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में, जो कविता उसमें बोलता है मौक़ों का कहा गया है किसको? शैतान को, भगवान को, इंसान को या तो नादान को? 48 का, जल्दी बोलो। बी होगा, भगवान को। किसको? भगवान को। दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? 49 नंबर का होगा ए, स्वीकार करने के लिए। क्या करने के लिए? स्वीकार। चमककुटी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये सबसे पहले बता देंगे, झांसी की रानी। किसकी? झांसी की रानी। महमूद खिलौना कौन सा खिलौना खरीदता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? ये सिपाही खरीदता है। महमूद क्या खरीदता है? सिपाही। महमूद क्या खरीदता है? सिपाही। महमूद क्या खरीदता है? सिपाही, ठीक है। अब आगे देखो,
महमूद के बाद हो गया। अब दमकती दाढ़ी दसनावली किस पाठ से संबंधित है? 52 का आंसर क्या होगा? 52 का ए होगा दीनबंधु निराला। कमल का पर्यायवाची होगा पंकज, क्या होगा? ए नंबर पंकज, क्या होगा? पंकज, ठीक है। अब चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता को लोग क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। 54 का आंसर क्या होगा? ए चिता। क्या कहेंगे? चिंता को चिता। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। 55 नंबर सी होगा इसका आंसर। विदुषी, क्या होगा? विद्वान का विदुषी। बिहार के अनुसार रामू मतलब भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? जल्दी बोलो। 56 का आंसर क्या होगा? ए सच्चाई से। किससे? सच्चाई से। जादूवंश मणि किन्हें कहा गया है? 57 नंबर मतलब सी कृष्ण को। किसको? कृष्ण को। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार है मोहम्मद इकबाल। क्या होगा? मोहम्मद इकबाल। अल्टर्न का सी होना चाहिए। हाँ इट सी है। विज्ञान में उपसर्ग है क्या है? हम फिर से बोलते हैं उपसर्ग जो ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका शब्द का अर्थ बदल दे और प्रत्यय जो बाद में लगकर बदले। विज्ञान में उपसर्ग क्या है? वी होगा। ए नंबर 59 का ए। अब ईर्ष्या को क्या कहा गया? ईर्ष्या को क्या कहा गया? जल्दी बोलो। 60 का डी मतलब अनोखा वरदान। तो गाइज़ आपको वीडियो पसंद है, अगर पसंद हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें और दूसरे तक शेयर करें और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है वो बताएं, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।